उसमें दिल्ली सरकार बहुत बधाई की पात्र है और दिल्ली सरकार ने जो काम किया उस वजह से आज हम सभी साथी मिल पाए हैं कि अभी जब तक लेबर क्राइसिस सॉल्व नहीं होती कोई टारगेट ले नहीं सकते, क्योंकि थर्ड वेव की बातें आ रही हैं। तो जब आप काम करा तो दिक्कतें आती हैं और उन दिक्कतों की वजह से जो है विलम्ब होता है, थोड़ा डिले होता है, लेकिन हम लोग अपने काम में पूरी तरीके से हम लोग पूरी लगे हुए हैं और जल्द से जल्द मुझे लगता है कि हम द्वारका विधानसभा में सारी सड़कें बनवा देंगे। जिस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और कहा हो कि अगली बार अगर अनऑथराइज बिल्डिंग पे आप रुकवाने जाओगे तो आप वहाँ अपना बोरिया बिस्तरा बैग ले के आना, हम आपको यहीं से जेल भेज देंगे। 2022 में जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की निगम में सरकार बनेगी तब उनको उस समय जवाब मिल जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपके साथ मैं हूं प्रवीण और आज बोली नेताजी मेरे साथ हैं द्वारका विधानसभा के विधायक विनय मिश्रा। विनय मिश्रा से सागरपुर में मुलाकात हुई है। आज इनकी पार्टी के एक नेता का जन्मदिन भी है। पहले आपको बता दें, राजेश जी एक बार कैमरा घुमाए, हमारा कैमरा, जिन्हें बधाई देने के लिए पूरी टीम विनय मिश्रा की पहुंची हुई है। सबसे पहले तो विनय जी, कैसे आप बधाई देंगे? आपके कार्यकर्ता का आज जन्मदिन है राजेश जी का। राकेश जी हमारे साथी हैं और आज बहुत खुशी की बात है, आज इनका जन्मदिन है। और सबसे खुशी की बात है कि दिल्ली में आज जिस तरीके से कोरोना कंट्रोल हुआ तो उसमें दिल्ली सरकार बहुत बधाई की पात्र है और दिल्ली सरकार ने जो काम किया उस वजह से आज हम सभी साथी मिल पाए हैं और इतने दिनों बाद आज हम लोग एकजुट हुए। उसके लिए मैं राकेश जी को धन्यवाद करना चाहता हूँ। पूरी टीम आपकी मिलकर काम कर रही है, लेकिन कुछ शिकायतें भी मिल रही हैं द्वारका विधानसभा से। दशरथपुरी की बात करें या दयाल पार्क की बात करें या सागरपुर के कई एरियों की बात करें, लोग कहते हैं कि सड़कें खुदी हुई हैं और उन पर काम नहीं हो रहा है। इसकी क्या वजह है? देखिए, मैं क्रम वाइज बताना चाहूँगा। दशरथपुरी की जहाँ तक बात है, दशरथपुरी में सीवर डल गए हैं, लेकिन सीवर डलने की वजह से जगह जगह पानी के लाइन डैमेज हो गया, क्योंकि जब पीछे डिगिंग हुई थी तो जगह जगह पानी की लाइन टूट गई। तो हमने उसका जो नए सिरे से हमने टेंडर उसका करवा रहे हैं कि पूरे दशरथपुरी में ओवरहॉलिंग पूरा करें। हम फेज़ वाइज पानी की लाइन डलवा रहे हैं, पूरी कॉलोनी में पानी की लाइन डलवा रहे हैं। और मुझे लगता है कि पहले हमने टारगेट 15 मई लिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन लग गया, जिस वजह से आपने देखा दिल्ली, सागरपुर क्या, द्वारका विधानसभा, पूरी दिल्ली, पूरे देश पिछड़ गया। तो उस वजह से हम लोग अपने टारगेट से थोड़ा पिछड़ गए। लेकिन बहरहाल कल हम लोग जल बोर्ड में मीटिंग कर रहे हैं और तुरंत हमने इस पर जो है लॉकडाउन खुलते ही मैंने अपने यहाँ मीटिंग की थी, सारे एक्सीएंस और सारे ऑफिसर्स को बुला के और सारे ठेकेदारों को भी बुलाया था, ताकि लेबर क्राइसिस क्या है, लेबर आ रही है कि नहीं आ रही, वो भी एक आइडिया। तो उस हिसाब से हमने पीछे मीटिंग बुलाई थी। दशरथपुरी में हम पानी की लाइन डालेंगे, उसके बाद सड़क बनाएंगे। डाबरी एक्सटेंशन में भी हमारा 1 किलोमीटर लाइन बच गया। डाबरी एक्सटेंशन में भी सीवर लगभग डल गया, सिर्फ 1 किलोमीटर लाइन बच गई है। कोई टारगेट लिया है अगला? नहीं, अभी टारगेट इसलिए लिया क्योंकि अभी जब तक लेबर क्राइसिस सॉल्व नहीं होती कोई टारगेट ले नहीं सकते, क्योंकि थर्ड वेव की बातें आ रही हैं, मीडिया थर्ड वेव दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं लेबर्स में डर व्याप्त है और वो गाँव से आना नहीं चाह रहे। वो चाह रहे हैं कि थर्ड वेव और ख़त्म हो जाए, लेकिन हम उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, परसुएड कर रहे हैं कि वो आ जाए। डाबरी एक्सटेंशन की 1 किलोमीटर की लाइन रह गई है, तो उसका भी हम काम चलवा रहे हैं। लेकिन अब आपको पता है लॉकडाउन ख़त्म हुआ है, तो दिक्कत ये है कि अब मानसून का टाइम आ गया और मानसून में आप जो है गहरी डिगिंग नहीं कर सकते हैं। तो अभी मानसून की वजह से भी रोक टोक है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जो काम हमारे रुके उसको जल्द से जल्द करवाएं। ऐसे ही आप रघुनगर में भी सीवर डल रहा है। अभी आपने देखा होगा रघुनगर में मेन लाइन हमारी डल रही थी, लेकिन जब हमने डिगिंग की तो नीचे 6 फुट नीचे जो है इसकी हाई टेंशन वायर BSES की जा रही है। तो BSES की वायर हम शिफ्ट कराने की बात करें हम अपना अलाइनमेंट चेंज करने की बात कर रहे हैं। तो जब आप काम करा तो दिक्कतें आती हैं और उन दिक्कतों की वजह से जो है विलम्ब होता है, थोड़ा डिले होता है, लेकिन हम लोग अपने काम में पूरी तरीके से हम लोग पूरी लगे हुए हैं और जल्द से जल्द मुझे लगता है कि हम द्वारका विधानसभा में सारी सड़कें बनवा देंगे। SDMC में जो नए मेयर चुने गए हैं उन्होंने ये कहा है दिल्ली सरकार 45,000 का घोटाला पहले जल बोर्ड में कर चुके हैं और अब सीवर लाइन में भी जो है 7 से 8,000 का घोटाला इन्होंने किया है। बड़ा आरोप जो है लगाया है यहाँ के मेयर ने SDMC के। मुझे तो उन पर हंसी आती है। जिस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने डांटा हो भ्रष्टाचार के मामले में, जिस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और कहा हो कि अगली बार अगर अनऑथराइज बिल्डिंग पे आप रुकवाने जाओगे तो आप वहाँ अपना बोरिया बिस्तरा बैग ले के आना, हम आपको यहीं से जेल भेज देंगे। तो ऐसा व्यक्ति अगर इल्ज़ाम लगाता है उसका तो औचित्य ही ख़त्म हो जाता है। और जहाँ तक घपले की बात है तो घपला हुआ राम मंदिर की ज़मीन में। आपने देखा होगा 2 करोड़ की ज़मीन 10 मिनट में 18 करोड़ की हो जाती है। तो असली घोटाला तो वहाँ हुआ है। और जहाँ तक इन्होंने अगर लगाया भी है तो पुलिस इनकी, CBI इनकी, ED इनकी जांच करवाएंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ये सिर्फ और सिर्फ
इनको सिर्फ और सिर्फ जो है एक इल्ज़ाम लगाना आता है। अगर इन्होंने भ्रष्टाचार का इल्ज़ाम लगाया तो इनके पास तो सारा तंत्र इनका है, क्यों नहीं ये लोग करवाते हैं। और जहाँ तक पिछले इन्होंने बात कही 45,000 करोड़ का, तो दिल्ली की जनता ने 62 सीट आम आदमी पार्टी को जितवा के इनको जवाब दे दिया। और बहरहाल जिस तरीके से दिल्ली में विकास हो रहा है, आने वाले समय में भी 2022 में जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की निगम में सरकार बनेगी, तब उनको उस समय जवाब मिल जाएगा। आपने अपने क्षेत्र में दशरथपुरी की बात की, रघुनगर की बात की, डाबड़ी की बात की। अगर सागरपुर में एक स्कूल अप्रोचिंग रोड है, उसके बारे में कहते हैं कि 13 बार खुदवा के उसको डाल चुके हैं, लेकिन आज तक तैयार नहीं बन नहीं पाई। देखिए, जो शंकर चौक की वो रोड है, सड़क है, वहाँ क्या होता है कि जब भी हम काम करवाने जाते हैं कुछ ना कुछ दिक्कत विलम्ब आ जाती है। वहाँ हमारे 3 मेन होल बनने हैं, 3 मेन होल हमारा बनाएंगे। अब आपने देखा होगा कि आधा पोर्शन जो आई ब्लॉक की तरफ से आता है शंकर चौक की तरफ, शनि बाजार रोड जिसको कहते हैं हम लोग, वहाँ पे हमारा सड़क 1-2 दिन में बन जाएगा। वहाँ हमारा कच्चा माल डल चुका है। इधर आप शंकर चौक से इधर अगर एमसीडी स्कूल की तरफ आएंगे तो वहाँ पे भी हमारा जो है हमने नाली बनवा दी है, वहाँ भी बना देंगे। और उस पर भी अड़चन अगर डाली तो मेयर साहब ने डाली थी, और वो बखूबी जानते हैं, अपने गिरेबान में झांक के इस बात को बोले कि किसकी वजह से ये काम डिले हुआ है। तो हर जगह जो है ये काम डिले करते हैं, जिस वजह से दिक्कत आती है। जो दुर्गा पार्क है, गली नंबर 10, उसकी बात करें, वो काफ़ी समय से ऐसी पड़ी है और सबसे ज़्यादा चर्चित रोड है वो। क्या उसका आरआर कट का फंड अभी भी अटका हुआ है? और आपने कहा था कि अगर वो नहीं बनवाते तो मैं बनवाऊंगा। बिल्कुल, मैं निश्चित तौर पर बनवाऊंगा। और हमारा एमएलए लैड इस बार आएगा तो सबसे पहले गली नंबर 10 में लगेगा। कब तक बन जाएगी? अब देखिए, अभी कोरोना से अभी एक बार DDMA एक्ट हटे, किस फंड का क्या पोजीशन रहता है। अभी तो क्या हो रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर आपने देखा होगा, मैं बधाई दूंगा दिल्ली सरकार को कि विगत 10 दिन में 1000 बेड का हमने वेंटिलेटर हॉस्पिटल तैयार किया, LNJP में 500 बेड ऐड किया। ऐसी तमाम दिल्ली सरकार के अस्पतालों में बेड ऐड किए। ऑक्सीजन की जब ज़रूरत थी तो हमने ऑक्सीजन की ज़रूरत को पूरा किया। तो अभी टारगेट दिल्ली के लोगों को किस तरीके से उनकी सुरक्षा पे हमारा ख्याल है, किस तरह से उनकी जान बचाना है, तो अभी हमारा ध्यान फोकस उस पर है। उसके बाद हम इसके बाद जो है इस पर भी लगेंगे। और मैं जहाँ तक द्वारका विधानसभा की बात है, मैं बता दूँ, वैक्सीनेशन के लिए 45 अबव दहादेव के अंदर 7 हमारे जो है वो बने हुए हैं, 7 काउंटर बने हुए हैं। ऐसे ही दिल्ली सरकार ने भी, केजरीवाल जी ने भी लॉन्च किया था कि जहाँ वोट वहीं वैक्सीनेशन। तो अभी हमारा 2 दिन का कैंप जो है हमारे दुर्गा पार्क के पॉकेट 7 वाले स्कूल में चला, आज और कल दयाल पार्क स्कूल में चल रहा है। ऐसे ही हमारा जो है आता रहेगा और हम वैक्सीनेशन लगाते रहेंगे। फिलहाल हम वैक्सीनेशन पे फोकस है। यानी ये माना जाए जो गली नंबर 10 है वो थर्ड वेव के बाद ही बन पाएगा? नहीं, मैं इसमें अभी कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। थर्ड वेव तो नहीं, अब तो मेयर बने हैं, तो एक बार उनको भी आप जांच पर रख लीजिए, हाथ खड़ा कर दें, मैं बना दूंगा। आप ये कह रहे हैं कि वो हाथ खड़ा है तभी बनाऊंगा, वरना ऐसी पड़ी रहेगी? नहीं, वैसे तो मैं बनाऊंगा ही, लेकिन बड़े बड़े दावे सिर्फ जो है कैमरे में नहीं होना चाहिए, सड़क पर दिखना चाहिए। ठीक है। आपकी ही विधानसभा की आपकी ही एक कार्यकर्ता है अंजलि गहलोत, उस पर जिस तरह के जो आरोप लग रहे हैं, उन आरोपों के बाद जो विपक्ष हैं, जो विरोधी लोग हैं, वो आपके साथ उन्हें जोड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि विनय मिश्रा और महाबल मिश्रा का संरक्षण उन्हें प्राप्त है। आपके साथ फ़ोटो उनकी शेयर कर रहे हैं और अखबारों में भी आ रही है। ऐसा है, सुशील कुमार आज इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय पहलवान हैं, आज मर्डर चार्ज उन पे है। उनकी शादी में कौन सा सेलिब्रिटी या कौन सा नेता नहीं गया था, तो क्या आज सबका संरक्षण प्राप्त है? ये सब कहने की बात है। मैं कानून से ये मांग करता हूँ कि दोषी पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। पुलिस उसका संज्ञान उन्होंने ले लिया है और उस पर जो है पूरी तरीके से जांच परख करके दोषियों को जेल भेजे। आपके साथ भी काफ़ी समय से वो जुड़ी हैं, क्या आपको लगता है कि वो ऐसा कुछ कर सकती हैं? देखिए, इस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। मेरे सामने क्या हुआ और पीछे क्या हुआ, मेरे सामने तो कभी ऐसा हुआ नहीं। अब किसी के घर में और किसी ने किया तो उस पर मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊँगा। बाकी उनका कैरेक्टर वो बेहतर जानती होंगी और पुलिस उस पर जांच कर रही है। पुलिस जब उस जांच की कार्रवाई पूरी करेगी उसके बाद मैं कुछ बता पाऊँगा। बड़ा उन पर आरोप लगाया, क्या पार्टी कुछ करेगी, क्या निष्कासित करेगी पार्टी में? पार्टी में पहले भी नहीं थी तो निष्कासित की बात कहाँ से आ गई? नगर से वो उपाध्यक्ष कहाँ थी, कौन कह रहा है? सब ये विपक्ष की बात है। कुछ मेरे पास तो, मैं आपको कहूँ तो बहुत से लोग फ़ोटो दिखा रहे थे उनकी, पिछले जो विधायक आज जो कांग्रेस में यहाँ से चुनाव, आदर्श शास्त्री जी के साथ भी है। ऐसे ही उनका जो है बीजेपी के प्रद्युमन जी के साथ भी है। उससे पहले जो है यहाँ से जो सबके साथ उनकी फ़ोटो है, तो उसमें कहना मुश्किल है। लेकिन ये है कि मेरे खिलाफ विपक्ष को मेरे विकास के प्रति तो कुछ दिखता नहीं। मैं विकास कर रहा तो उसके खिलाफ कुछ मिलता नहीं है, और कुछ मिलता नहीं है तो ऐसे अनर्गल आरोप मेरे पे लगाते हैं। पर मैं कहना चाहता हूँ उनको इसमें कामयाबी नहीं मिलेगी। तो ये कह रहे हैं कि उनके कोई पद नहीं था उनके पास? बिल्कुल कोई पद नहीं था। ठीक है, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।
तो ये थे मेरे साथ द्वारका विधानसभा के विधायक विनय मिश्रा, जिन्होंने मेरे हर एक सवाल का जवाब बड़ी बेबाकी से दिया और कार्य क्या कुछ चल रहे हैं, क्या कुछ अड़चनें आ रही हैं, इस पर चर्चा की। कैमरा जर्नलिस्ट नीरज साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।